तो 100% की गारंटी हमसे मत लीजिएगा, $100 इन्वेस्ट कीजिएगा और इस मार्केट को एक्सप्लोर कीजिएगा। अभी तक के मुझे सुनने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। मैं जूम सेशन को आगे की ओर बढ़ाते हुए विंध्याचल सर को फिर से इनवाइट करना चाहती हूँ, ताकि ये जूम सेशन आगे बढ़े और आगे हमें और भी जानकारी मिल सके। विंध्याचल सर, प्लीज वेलकम एंड ओवर टू यू सर। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन मिल रहा था और डेली हम लोग प्रेजेंटेशन करते हैं। आज भी कुछ लोगों से हम लोग डिस्कशन करेंगे क्योंकि बैनर कुछ आज भी नहीं बन गया है, सर उधर बिजी है। तो हम लोग जितने लोग कोहोस्ट हैं सबसे बातचीत करेंगे। तो कोहोस्ट जितने भी आप सभी लोग हैं, सभी लोग आप रेडी हो जाए और वीडियो में आ जाए। लोग सारे लोगों से बातचीत आज करेंगे। और जी राकेश जी, आप सामने दिख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी, आप चलिए जी। धन्यवाद सर और थैंक यू। और प्रेजेंटेशन तो हमारा खैर कमाल का ही है, क्योंकि इसमें सारी चीजें कट टू कट एकदम क्लियर बताई जाती है। चाहे हमारा वो सबमिट प्रोग्राम है, चाहे हमारा इकोसिस्टम है, चाहे हमारा स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है, जो भी वो सारी चीजें क्लियर है। और जैसे कि मैंने कल भी एक चीज बोली थी, आज फिर से बोल रहा हूँ कि जो कंटिन्यूअस चलते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं। बस उनको चलते रहना होगा। आपकी स्पीड कम बेसी हो सकती है, ये एग्रीड है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन है, लेकिन रुकना मना है। ठीक है ना, रुकना नहीं है, बस हमें चलते रहना है। आपकी स्टिकिंग कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, या कम बेसी नहीं भी हो सकती है, लेकिन जो अपनी प्लानिंग है, जो अपना प्रेजेंटेशन है, जो अपना डेली का वर्क है, जो हमारा सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, वो हमें करते रहना है। जल तो आते आएगा, कभी कम आएगा, कभी ज्यादा आएगा, लेकिन निश्चित रूप से आएगा। तो उस पर हमें फोकस करना है। हमें अपनी मीटिंग, अपनी अवेयरनेस, अपनी प्लान, प्रेजेंटेशन, टीम को लेकर चलना है। और डेली कम से कम नए लोगों से जरूर टच में रहे। और जो भी लीडर है वो डायरेक्ट टच में रहे, क्योंकि एक समय के बाद क्या होता है कि वो टीम मीटिंग करते हैं, टीम को करते हैं, देखभाल करते हैं, नए लोगों से डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं अप्रोच। लेकिन आपको समय निकाल करके कम से कम नए लोगों से, कम एक लोगों से भी डेली डायरेक्टली अप्रोच करना चाहिए, मतलब बात करना चाहिए। इसी से क्या होता है ना कि एक लेवल के बाद आप जब टीम वर्क करने लगते हैं तो सेल्फ जो वर्क होता है वो वर्क धीरे धीरे कम हो जाता है। और कम होने के साथ साथ फिर आपका भी कॉन्फिडेंस में भी फर्क आएगा। तो आप सेल्फ जो है ना, सेल्फ सेल्फ प्लानिंग मतलब डायरेक्ट बिजनेस में भी आपको वर्क करना चाहिए। ठीक है, बाकी बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और धीरे धीरे हम लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमारी स्टेकिंग भी धीरे धीरे बढ़ रही है। और बहुत बहुत जल्द हम लोग सभी के चेहरे पे स्माइल होगा और निश्चित रूप से सबमिट बहुत बड़ा करने वाला है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आयुष रंजन जी है, आप मनोज सर आप अनम्यूट कर लीजिए। मनोज कुशवाहा जी। जी बिल्कुल सर। जी जी, नमस्कार नमस्कार सर। सर नमस्कार। विद्याचल सर, अगर आप इजाजत दे तो हमारे 2-3-4 लीडर बिल्कुल सर, 2-3 नहीं, 2-4-5-10 सर जिनको बोलना उनको आप होस्ट अनम्यूट कर लीजिए, बिल्कुल कराइए सर। तो सर शुरू करते हैं अपने टीम से, हल्ला बोल टीम से। राम किशन सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, शुरुआत से होगी। जी राम किशन सर, आप आ जाइए। सभी को नमस्कार। जी जी नमस्कार सर। नमस्कार कैसे हैं सर आप? नमस्कार। राम किशन सर, आप नेटवर्क में आइए, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं। राम किशन सर नेटवर्क में नहीं, नेटवर्क में आ जाइए। सर वीडियो बंद करके बात करिए, आवाज आएगी। तो बिल्कुल आवाज आएगी बात। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आया, बहुत अच्छी आवाज आ रही है सर। ठीक सर, मैं ये चीज कहना चाहता हूँ सर कि हम लोग तो छोटे सिपाही हैं। हमारे बहुत बड़े बड़े लीडर हमारे साथ हम लोग का सहयोग में लगे हुए हैं। आप लोग सबका धन्यवाद है। और हम लोग का जोश जुनून बरकरार आप लोगों ने रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर मैं ये चीज कहना चाहता हूँ
कि जिस चीज से, जिस शब्द से एलर्जी है हम लोगों को, वो शब्द किसी न किसी बहाने कोई न कोई दोहरा दे रहा है। रेट की चर्चा नहीं की जाए तो एकदम चर्चा ही नहीं की जाए रेट की कोई बात, केवल काम की बात हो, कम हो रहा है बेसी हो रहा है, सारे लोग घुमा फिरा के उसकी बात कर ही दे रहे हैं। एक छोटी सी, हेलो जी सर आवाज आ रही है, कंटिन्यू। अच्छा, एक छोटी सी कहानी में बहुत, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं एक छोटी सी कहानी बताऊं। बिल्कुल सर बताइए। दो मित्र थे, तो एक मित्र ने कहा कि यार मेरे ससुराल में चल रहा हूँ, चलना हो तो चलो। तो कहा कि चलना तो चाहते हैं लेकिन यार मेरे पास कपड़े नहीं है। मुस्लिम कपड़े नहीं? हाँ, मेरे पास कपड़े फिलहाल नहीं है। तो उसने कहा ठीक चलो, मेरा कुर्ता पजामा पहन लो, क्या करना है, अभी चले आएंगे हम लोग एक दो दिन के बाद। कहा ठीक है, जब ऐसी तुम्हारी मर्जी है तो चलो, दे दो कुर्ता पजामा पहन कर लोग चले गए। ससुराल में गए तो सभी लोगों ने पूछा कि नमस्ते बंदगी सभी हुआ, सबके साले सालियां और रिश्तेदार सभी लोग जुट गए, गांव वाले पास पड़ोस के, जीजा जी नमस्ते, जीजा जी नमस्ते, सब ठीक ठाक है, आपके साथ ये कौन है? तो बोले कि मेरे साथ ये मेरे बहुत परम मित्र हैं, बचपन के लंगोटिया यार हैं, मेरे बड़ा रिक्वेस्ट करने पर ये हमारे साथ आए हैं। बस क्या है कि जो कुर्ता पजामा पहने हैं ये हमारा है, इनके पास कपड़े नहीं थे तो चल दिए हैं पहन करके। तो इसका दोस्त को बड़ा बुरा लगा, जब सभी लोग चले गए तो कहने लगे देखो भाई यार, इसकी चर्चा मत करो तो मैं लौट कर चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है मैं नहीं करूंगा, एकदम नहीं करूंगा, एकदम चर्चा मत करना इसका भाई, कि दिए हो हमको बुरा लग रहा है। ठीक नहीं करेंगे। फिर फिर शाम को टहलने फिरने मिलने जुलने वाले आए, नमस्ते बंदी जीजा जी नमस्ते, आपके साथ भाई साहब कौन है? ये हमारे बहुत परम मित्र है, लंगोटिया यार है, और ये जो मेरा बहुत बचपन के दोस्त है, बड़ा रिक्वेस्ट निवेदन के साथ आए हैं, लेकिन जो कुर्ता पजामा पहने हैं ना ये इन्हीं का है, ये हमारा नहीं है। तो फिर उसको बुरा लगा कि यार तुम जब सब लोग चले गए, कहा कि देखो यार तुम मेरा हमारा क्या कर रहे हो। सब लोगों को फिर फील हो रहा है कि कुछ न कुछ इसमें है, बट इसका चर्चा मत करो, चलो छोड़ो हटाओ, एकदम नहीं चर्चा करेंगे, हटाओ बंद करो। तो हाँ ठीक है, चर्चा मत करना है तो फिर हम चले जाएंगे, गुस्सा होकर, चलो बुरा लग रहा है। कहा ठीक है, इस बार एकदम नहीं करेंगे। फिर कोई आया, कहा कि जीजा जी नमस्ते, और आज रुक गए, अब कल जाना होगा क्या? हाँ आज कल जाना होगा, क्या किया जाए, अकेले रहते तो कोई बात नहीं है, हमारे मित्र सोच रहे हैं कि एक दिन और रुक जाए, हमारे बहुत लंगोटिया यार हैं, बचपन के मित्र बड़े निवेदन के साथ आए हैं, आइए जिन्होंने कुर्ता पजामा पहना, इससे कि मेरा कोई मतलब लेन देन नहीं है, इसकी मैं चर्चा ही नहीं करता, इनका है मेरा है, इसका कोई मतलब नहीं। उसको फिर बुरा लगा कि यार तू कहे नहीं बात मान तो मैं उठ के चला जाऊंगा, अब अगर कोई कहीं चर्चा किए तो मैं चला जाऊंगा। उनका फिर एकदम कान पकड़ रहा हूँ यार, कभी नहीं, अल्लाह कसम मैं एकदम चर्चा नहीं करूंगा, मतलब उनका ठीक है, तब एकदम चर्चा मत करना। तो फिर सुबह हुई, ये वहां के चला जाएगा, निकला जाए, नाश्ता वास्ता कर लिया जाए, तब तक गांव के जो प्रधान घूमते आ गए, अरे पाहुन बहुत दिनों के बाद आप आए हैं, और सब ठीक ठाक है? हाँ सब ठीक ठाक है। अच्छा तो आपके साथ में कई हमारे बहुत ही लंगोटिया यार हैं, बचपन के मित्र हैं, और बहुत निवेदन के साथ ही हमारे साथ आए हैं। मैं अब कोई चर्चा नहीं करूंगा, किसी कपड़े लत्ते पर जो भी इन्होंने कपड़ा पहना है, जो भी कुर्ता पजामा पहने हैं, इस पर मुझे कोई चर्चा नहीं करनी है। इनका व्यवहार बहुत अच्छा, बस वो कहा कि अब मैं नहीं रुका, उठ के चल दिया। तो मेरे कहने का तात्पर्य ऐसा कि किसी बहाने कोई भी हमारा आप लाइन डाउन नहीं, जब भी रेट की बात करता है ना, तो माइंड एक बार जिसका नहीं भी जाना होता है उसका माइंड चला जाता है उस पर। खास करके हम लोग जो छोटे फील्ड वर्कर हैं, लगे हुए संघर्ष पर लगे हुए हैं, तो मनुष्य का स्वाभाविक होता है कि किसी चीज नेगेटिव पॉजिटिव चीजों पर कम जाता है, नेगेटिव चीजों पर ध्यान ज्यादा जाता है। तो मेरा करबद्ध निवेदन है सभी से कि केवल प्रगति की बात हो तो अच्छा लगेगा, रेट की चर्चा ही नहीं हो इसमें फिलहाल। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोगों की अनुमति चाहता हूं सर। तो बिल्कुल सुंदर,
राम किशन सर, रेट की चर्चा नहीं होनी चाहिए। ने कितना बिजनेस किया, जी सर। चर्चा इसका होना। बिल्कुल सर। और अभी सर एक हमारे स्क्रीन पे ही दिख रहे हैं वीरेंद्र कुशवाहा जी, हल्ला बोल टीम से। आप अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। जी जी नमस्कार, कैसे हैं सर? बढ़िया है सर। और बताइए सर, कैसा चल रहा है काम आपका? काम बहुत बढ़िया चल रहा है। जी जी कल 2 लोगों का $100 का स्टेकिंग मेरा होगा। जी जी $100 पे ही मेरा फोकस बढ़िया से कर रहा हूँ। अभी रेट बहुत बढ़िया है, तो सबको मैं बातचीत करके लाया हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे। वो पुराने वाले से है। जी जी। तो करें वीरेंद्र सर, किसी को भी अगर आप समझा करके लाएंगे ना, कभी दिक्कत आपके पास नहीं आएगी। नहीं, सबको मैं समझा दिया हूँ। फिर आप लोग किसी तरह का दबाव में मत आइए और सोच समझ के अपना देख करके तब आइए, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको यहाँ पे जो क्वांटिटी मिलेगा, क्वांटिटी ही मिलेगा। और उससे आप ये किसी तरह का किसी भ्रम में मत रहिए। बिल्कुल वीरेंद्र सर, भ्रम में रह करके बिजनेस नहीं कराना है, किसी को समझा करके कराना है। क्वांटिटी स्टेक करेंगे, क्वांटिटी ही मिलेगा। रेट कुछ भी हो, डोंट वरी, कोई मतलब नहीं है। अगर आप बता करके लाएंगे तो आपके पास काल नहीं आएगा कि सर रेट नीचे क्यों जा रहा है या ऊपर। हाँ, यही क्योंकि सर जो वीरेंद्र सर अभी जी जी बताइए वीरेंद्र सर, कंटिन्यू। अरे किसी भी तरह का उनको भ्रम में, जितना भी उनका भ्रम है सब दूर करके ही लाना है। कोई सवाल न उठाने पाए अपने ऊपर कि आपने गलत तरीके से फंसा दिया हमको। जी वीरेंद्र सर, बिल्कुल किसी तरह के भ्रम में नहीं रख करके रहना है। और सर देखिए ना, मजे की बात क्या है कि जो स्टेक करने वाले लोग हैं वो कहते हैं मार्केट नीचे आ जाए, जो सेल करने वाले हैं वो कहते हैं सर मार्केट ऊपर चला जाए। दोनों तरह के लोग हैं सर। तो जिनको स्टेक करना है इतने मार्केट नीचे आया, उनके लिए खुशी है यार, मार्केट नीचे आया, मैं स्टेक कर रहा हूँ, मैं रना निकाल रहा हूँ 100, 200, 400, 500, 1000, जिसको जितना स्टेक करना है एवरेज कर रहा है। जिनको सेल करना है सर, रेट नीचे आ गया, मैं सेल कैसे करूँ? तो किसी किसी को तो इंतजार करना पड़ेगा ना। तो बिल्कुल वीरेंद्र सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई। और वीरेंद्र सर, आप एक रनर भी, आर्मी भी निकाल रहे हैं क्वांटिटी से, और आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, मुझे पता है। आपसे हमारी 1-2 बार बात भी हुई। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करें तो एकदम उस तैयारी में बहुत बेहतरीन तरीके से लगे हैं, वो आप निकाल भी लेंगे, बेहतर तरीके से निकल जाएगा। और दोस्तों की भी जो टीम बना रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, इस रेट पे जो भी एवरेज करके। जी थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया तुम पे आकर के। और राजकुमार सर है स्क्रीन पे सर, राजकुमार सर। जी राजकुमार सर, जी नमस्कार राजकुमार सर। जी ऑल कम्युनिटी को सर नमस्कार। जी जी नमस्कार, कैसे हैं सर आप? जी सर, रेट तो हम लोग अभी चाह रहे हैं कुछ दिन और सही रहे, हम लोग तैयारी में लगे अच्छा खासा। इस रेट में जो है कुछ लोगों का स्टेकिंग करा दिया, मजा आ जाए। और सर जानते हैं ना कि जी जी सर आप रेट का इंतजार नहीं कर रहे हैं, आप कंटिन्यू स्टेक करा रहे हैं लोगों का, जो मैं देख पा रहा हूँ। जी कुछ ना कुछ स्टेकिंग डेली आपकी जा रही है सर। जी हम लोग सर ना थोड़ा हमारे प्रॉब्लम में चाहे एसबीजी रहा हो हम लोग की टीम में, चाहे कोई भी हम लोग बिजनेस में काम किए हैं, चाहे टीएलडी चाहे एसबीजी रहा, हमारे टीम में कभी कोई दिक्कत नहीं आई। क्योंकि हम लोग नेचर समझा देते हैं। नेचर का मतलब होता है कि जैसे एक आदमी है और अगर उसके नेचर को कोई जान जाए, जैसे कोई पागल है तो हम लोग सारे लोग समझ जाते हैं वो पागल है, वो हरकत ही ऐसा करता है। तो वो आदमी वो कुछ भी किसी के साथ कुछ कर देता है ना तो आदमी रिएक्ट नहीं करता है।
लेकिन जब उसके बारे में जो नहीं जानता तो उससे मार कट जाएगा, भाग जाएगा, जो करना होगा कर लेगा। तो जो चीज हम काम करते हैं अगर उसके नेचर को पता अगर हो कि इसका नेचर ही ऐसा है तो अपना वो नेचर काम करेगा सर। जैसे कि हमारा मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है, तो उसका नेचर है अप डाउन होना, तो वो अपने नेचर स्वभाव के हिसाब से तो चलेगा ही ना। ये थोड़ी हम सोचेंगे बढ़े घटे बढ़े घटे, ये सारी चीजें हम लोग बताते हैं और इस हिसाब से हम लोग की टीम में कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। हम लोग बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं। हम लोग के साथ में जो भी लोग हैं, प्रधान जी और सब लोग सक्रिय रोज से निकल रहे हैं। एक थोड़ा सा ये बात है कि रिजल्ट अभी नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग जितना तैयारी कर चुके हैं, रिजल्ट आएगा तो 2-4 दिन में बहुत अच्छा था। 2-4-5 मैंगो रनर निकल जाएंगे सर। तो हम लोग लगे हुए हैं सर, हम लोग को कोई टेंशन, हम लोग पूरा परफेक्ट नेचर बता देते हैं। क्रिप्टो का ये नेचर है, नेचर वाइज चलेगा ना, हमारे सोचने से ना आपके सोचने से ये कुछ नहीं होगा, ये चलेगा अपने नेचर के हिसाब से। और कुछ नहीं सर, हम लोग अभी तो हम लोग प्रधान जी बैठे थे, हम लोग अभी सोच रहे थे कि कुछ दिन ऐसे ही रहता तो थोड़ा मजा आ जाता स्टेट कराने में, क्योंकि अपने लोग जो छूट गए हैं या जो रनर है थोड़ा सा हम लोग और उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है कि लोग बैलेंस इकट्ठा कर रहे हैं। तो अभी ये रेट रहेगा जिनका अगर 4 पे 5 पे या आगे हुआ है तो उनके लिए फायदेमंद ये होगा कि $1000-2000 का भी कर लेंगे तो उनके लिए फायदेमंद हो जाएगा सर। तो हम लोग इसी मुहिम में लगे हुए हैं। बाकी थोड़ा सा सुग्रीव सर को भी कल सर प्रधान जी भी अनम्यूट हो गए हैं। कल हम लोग मऊ में सुग्रीव सर को बुला रहे हैं, फिर हम सोच रहे हैं कि 2-3 दिन गाजीपुर में रोक करके थोड़ा बढ़िया से एकदम काम कर लिया जाए, इस रेट का मजा ले लिया जाए ना। जी सर, एकदम बिल्कुल इस रेट का। हम लोग तो बार बार सोचते हैं थोड़ा प्रधान जी तक भगवान रेटवा थोड़ा और रहते का तो हम लोग भी रनरवा अपना अपना निकाल लेते। ओके हाँ प्रधान जी, चलिए कोशिश करिए 1-2 दिन में ये रेटवा में हम लोग भी अपना रनर निकाल ले, लगे हुए अपना भी निकालने के चक्कर में सर। जी प्रधान जी भी वीडियो में आ गए हैं, अनम्यूट हो गए हैं। जी प्रधान जी नमस्कार। सर प्रणाम, सारे आल कमेटी को प्रणाम सर। प्रणाम सर, प्रणाम। नमस्कार भैया, नमस्कार। इंडियन सर प्रणाम सर। अभी जो राजकुमार सर ने बात किया है सर, हम लोग तो ये कह रहे हैं सर कि अभी शाम को हम बैठे थे यही चीज कह रहे थे कि अभी तो लोग सर अनिल सर की बात करते हैं। मैं इनसे कहा हूँ कि सर अनिल सर अभी कम से कम 15 दिन तक न आए हम लोग के लिए। और सही सर मैं इन्हीं से यही कह रहा हूँ, हम लोग 15 दिन और समय दे दें कि हम लोग थोड़ा सा और बढ़िया से काम कर लिया जाए और निकाल लिया जाए। सारे लोग हम लोग को तो सर डेली कुछ न कुछ कर रहे हैं, और कल परसों से हम लोग कम से कम ये दिखे कल तो 1-2 रन। अभी तो आज हम लोग की टीम आज हम लोग गाजीपुर सर 1 रनर फाइनल हो रहा है और कल भी 1 रनर होगा और 3-4 तक जाते जाते हम लोग 5 रनर कम से कम कंप्लीट करके सर देते हैं। हम लोग का टारगेट बना हुआ है। और जिस मुहिम से सर हम लोग लगे हैं, जिस मुहिम से सर हम लोग काम कर रहे हैं, और रेट तो इतना बढ़िया सर इस समय है। इस समय जो चूकेगा सर तो जानिए कि आगे कितना चूकेगा उसको कहने की हम लोग को जरूरत नहीं है। सारे लोग समझदार है सर, और ज्यादा नहीं कुछ कहने की हम लोग को जरूरत है। हम लोग को सिर्फ काम पे फोकस देना है और काम करना है सर, और बता के सारा चीज एकदम जेन्युइन जो चीज है उस पर सब बता करने में बड़ा मजा भी आ रहा है और काम करने के लिए सब लोग तैयार भी हो रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है सर। सर और कुछ ज्यादा नहीं कर रहे। प्रधान जी आप लोग बेहतर कर रहे हैं ना, क्योंकि डेली जाकर के लोगों से बात कर रहे हैं सर ये तो आप पा रहे हैं। आपसे सर बात करने के बाद हम लोग की एकदम ताजगी हो जाती है ना रात में, इसीलिए सुबह हम लोग सब निकल जाते हैं अपने मुहिम पे लग जाते हैं सर। बिंदाजा सर बता सर, प्रधान जी और सुग्रीव सर की टीम जो भी है सर, रात में लगभग ये जूम जो शाम वाला जो 7 बजे के जूम है क्लोज होता है, उसके बावजूद भी ये लोग 1 घंटा जूम करते हैं। ये जूम क्लोज होने के बाद 1 घंटा जूम होता है और फिर मॉर्निंग में 7 बजे जूम होता है। आपको कनेक्शन में रहने का सर यही तरीका है। कनेक्शन में जितना जब कंप्लीट रहेंगे, कनेक्शन में रहेंगे उतने ही ज्यादा आप मोटिवेट रहेंगे, उतने ही ज्यादा अचीवर बनाएंगे। बस सिर्फ कनेक्शन में रहने की जरूरत है, अपने साथ, अपने टीम के साथ, अपने लोगों के साथ कम्युनिकेशन बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल सर। नैनीताल में सर यही सीखा गया, कम्युनिकेशन अगर टूट जाएगा तो कम्युनिकेशन गैपिंग से सारे ड्रीम टूट जाएंगे। वहाँ नैनीताल में सबसे बढ़िया फोकस कम्युनिकेशन पे किया गया और नैनीताल में सर हम लोग विंध्याचल को बहुत पास में देखे थे। इस बार हम कभी मिले थे नहीं सर से, और सर से मिलने के बाद ये लग रहा था कि मतलब इतना मतलब प्रभावित हम लोग हुए सर से मिलके
आने के बाद तो और हम लोग का और ज्यादा बढ़ गया सर। काम करने का जो सिलसिला रहा, आने के बाद हम लोग और बहुत बढ़िया काम किए हैं सर उधर से आने के बाद। सर बिल्कुल क्या है कि प्रधान जी पहले आप सिस्टम को देखिए, फिर वहां पे आप के विजन को देख लिए, सिस्टम को देख लिए कि बिजनेस हमें करने का तरीका हमें मालूम पड़ गया, हमें सीखने को मिल गया। आपको एक परफेक्ट चीज कम्युनिकेशन में किस वे पे हमें बिजनेस करना है, हमारा क्या ड्रीम होना चाहिए, हमारा क्या गोल होना चाहिए, वो सारी चीजों को आपको सभी को सीखने को मिला जो लोग आए थे। और सीखते हुए ही बेहतर हम कर सकते, क्योंकि स्पेशली अगर कोई बोल दे कि हमें 2 महीना सिर्फ सिखा दिया जाए उसके बाद हम बिजनेस करें तो संभव नहीं है। अरे भाई नहीं सीख सकते, करते करते सीख जाएंगे। बिजनेस रिसीवर बनाते भी रहेंगे और सीखते भी रहेंगे और करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक एक साथ सारी चीजें होंगी तो और बेहतर होता जाएगा। और ऐसा ही हम सभी लोग कर रहे हैं कि हम लोग काम भी कर रहे हैं, सिखा भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं, धीरे धीरे कर भी रहे, धीरे धीरे रिसीवर निकल रहे हैं। जी सर, जी सर, एकदम निकलेगा सर, बहुत बढ़िया होगा सर, आगे चल के इतना बहुत बढ़िया होगा। हम लोग यही कर रहे हैं, जो इस समय जो चुकेगा सर बहुत पछताएगा, और इस समय जिसको हम लोग कर दे रहे हैं सर वो बहुत सुखी रहेगा, आगे चल के वही बहुत बड़ा काम करेगा हम लोग के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, जी बिल्कुल सर। मोहन सर आ गए। हाँ सर, ले लीजिए मोहन सर तो सर, जी मोहन सर आपका, मोहन सर तो हम लोग के गुरु हैं सर। जी मोहन सर आपको बहुत नमस्कार सर, नमस्कार। सर मोहन सर एडवांस में बधाई सर, नमस्कार सर। मोहन से बधाई कि एक अच्छी बात ये निकाल रहे हैं। जी मोहन सर, मेंबर को हमारा जो है कि नमस्कार हो। और सर चूंकि अभी तो गोल्डन चांस ये चल रहा है कि जो लोग भी किसी कारण पर जो है कि 45 पे, 50 पे, 55 पे स्टेकिंग किए हैं, आज के डेट में वो किसी कारण पर देखा जाए तो उनको जिस तरीके से पॉकेट से पैसा उड़ा रहे थे अभी शायद नहीं उड़ा पा रहे हैं, लेकिन उनके लिए चांस ये अच्छा मिला है कि वो एवरेजिंग करके और अपने बजट को फिर से जो है कि बड़ा कर सकते हैं। इसलिए कि आज की स्थिति ये है कि कोई भी बंदा, जो हम लोग अपना खुद का एक समिट रनर बने थे, तो समिट रनर बनने में हमारा जो टोटल जो एक्सपेंस हुआ था वो $5,000 हुआ था, और फिर भी हमारा जो देखा जाए 30 मिलियन जो है क्वांटिटी नहीं हुआ था पूरा। लेकिन आज के डेट में अगर देखा जाए तो 30 मिलियन की जो कीमत है ओनली फॉर मात्र $33 है। $200 मतलब $3,300, ये $3,300-$3,400 में ही आप हो जा रहे हैं क्वांटिटी से समिट रनर। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है, और सबको पता है सर जो यहाँ पे डेडिकेटेड कम्युनिटी में शामिल हैं, और इस जो है कि कॉइन की का जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आने वाले समय में वाकई जो है कि समिट जिनके पास रहेगा वो क्रिप्टो करेंसी पे राज करेगा। और यही कारण ये है कि आज के डेट में अनिल सर भी कहीं से न कहीं से इस चीज को देख रहे होंगे, भाप रहे होंगे। तो बड़ी खुशी की बात ये होती है कि आज के डेट में अगर देखा जाए सर तो मनोज सर ने अपनी छाप जो है कि बनाई हुई है, और आज शाम का जूम जो है कि लगभग 200 लोगों का है, और हमें लगता है कि हम जिस जो है कि सीनियर कोर के साथ हैं बहुत ही सही जगह पे हैं, ताकि आज के डेट में देखा जाए तो जो पूरे जूम को हमारी टीम या फिर हमारे सीनियर हमारे लोगों ने कब्जा कर रखा है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही गर्व की बात है। सबसे बड़ी गर्व की बात ये है कि मनोज सर, लेकिन सर देखिए एक चीज होता है कभी कभी कि अपने लोगों को सर्विस नहीं मिल पा रहा है सर। तो सर्विस नहीं मिल पा रहा है तो किसी कारण पर जो है कि दूसरों की वजह से और जो लोग काम कर रहे हैं उनका मोरल डाउन ना हो। विंध्याचल सर, जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल इस पे ध्यान दिया जा रहा है। आप अगर वो कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा इस बात को, विंध्याचल सर सुन रहे हैं मेरी आवाज? जी विंध्याचल सर कहीं गए हैं अभी से ऑफिस में, कहीं दूसरे चैम्बर में गए होंगे। कंटिन्यू सर,
जो आप कह रहे हैं सर्विस के लिए, वो सर्विस के लिए फास्ट करने की तैयारी चल रही है सर, वो सही हो जाएगा, 4-5 दिन में क्लियर हो जाएगा, सही हो जाएगा। किसी सेक्टर में सर्विस मायने रखता है। हम कह रहे हैं कि ठीक है, पुराने लोगों की पुरानी पेंडेंसी को आप रखे हैं, लेकिन न्यू पेंडेंसी को आप बिल्कुल ना रखें सर। जहाँ से भी जैसे भी अगर फंड आ रहा है तो उन लोगों का डेडिकेटेड फंड आप तुरंत प्रोवाइड करिए। और जो है कि जो अभी अब तक हम लोगों के टीम में जो आपको शॉपिंग वॉलेट में जो पेमेंट मिलता है, तो शॉपिंग वॉलेट में पेमेंट न मिलने के कारण भी थोड़ा सा हम किसी से कमिटमेंट करते हैं, तो ये तो हम बोल नहीं सकते हैं कि 3 महीने के बाद आपको मिलेगा या 5 महीने के बाद मिलेगा या फिर अनिल सर आएंगे तब मिलेगा। बिजनेस ये करके तो हम उठाते नहीं है, हम तो बिजनेस ये उठाते हैं। देखिए, हम तो ये बिजनेस उठा के करते हैं कि अगर आप एक समिट रनर का पोस्ट लेते हैं तो आपको शॉपिंग वॉलेट में 12,000 का फंड मिल जाएगा, जिससे आप जो मर्जी को आप खरीद सकते हैं न मनचाहा। तो वो जैसे ही वो समिट रनर या फिर समिट ऑफिसर या फिर जो कुछ भी बंदा बनता है, तो वो तुरंत उसकी डिमांड करेगा सर। और अगर तुरंत उसको न दिया जाए तो 4 लोगों को 5 लोगों को नहीं जोड़ सकता है। इस व्यक्ति से भी हम बात करते हैं सर, तो बात करते हैं तो इसी पे एक्ट करते हैं कि अगर आप समिट रनर बन जाते हैं तो आपको 3 मिलियन जो है कि आपको डेडिकेटेड फंड मिलेगा और वो 16 साल के लिए काम आएगा। तो कंपनी का आप समझिए विजन लंबा है। अगर कंपनी का विजन लंबा नहीं रहता तो आपको 16 साल के लिए जो है कि डेडिकेटेड फंड नहीं देता। और टोटल जो है कि सप्लाई उसको हम दिखाते हैं कि पूरी टोटल कंपनी की सप्लाई कितनी है और इसमें जो है कि समिट रनर की संख्या क्या है। ठीक है, समिट आपका फाइटर की संख्या इतनी है, तो सारे को कैलकुलेट कर दें तो मार्केट में कॉइन ही कहाँ बचा। जब मार्केट में कॉइन ही नहीं बचा और अगर स्टेकिंग के माध्यम से आएंगे तो लगभग देखा जाए तो आपका कॉइन जो है कि 50 से 70% बर्न हो जाएगा। तो 50 से 70% जब बर्न हो जाएगा तो उस कंडीशन में आज नहीं तो कल जो है कि आज भले हमको डीपीआर थोड़ा सा कम मिल रहा है, पीआर थोड़ा सा कम मिला है, लेकिन इन फ्यूचर जो है कि क्रिप्टो पे राज हम ही करेंगे। तो उस चीज को हम लेके आते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात यही होती है सर कि हम जिसके भरोसे जो है कि कहते हैं, जिसके भरोसे अनिल सर ने ये पूरी जो है कि कम्युनिटी छोड़ के गए हैं और वो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरीके से नहीं निभा पाते हैं। इस बात को बड़ा होता है। ठीक है अनिल सर आएंगे भी, सारा काम पेंडिंग मोहन सर अनिल सर आएंगे भी, सारा पेंडिंग काम भी होगा। आप अनिल सर नहीं भी रहेंगे तभी पेंडिंग काम रहेगा। देखिए अनिल सर के आने न आने का कोई बहुत बड़ा दुख नहीं है, लेकिन जब कभी भी कोई भी कंपनी या फिर कभी भी कोई सिस्टम तैयार होता है तो उस सिस्टम में उन्होंने कोर कमेटी बनाई है, तो कोर मेंबर्स की जिम्मेदारी है, उनके ऊपर भी कुछ लोगों को उन्होंने बैठा के रखा है, उनके ऊपर भी किसी को बैठा के रखा है। तो जब 2-3 स्टेप बैठा के रखे हैं तो फिर भी जो है कि अगर जो है कि अब हम बात कही जाती है ये कि स्टेकिंग आप लोग नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट जो है डाउन हो रहा है। कहीं से न कहीं से अगर कोई दिक्कत होता है तो ब्लेम इस पे आता है सर। ब्लेम तो मतलब जो काम करता है या फिर जो नहीं काम करता है, जो डेडिकेटेड कम्युनिटी है, ब्लेम उसी के ऊपर आता है सर ना, कि आप अपने हिस्से का काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के अपने हिस्से का काम न करने की वजह से जो लोग अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से अपने इस सिस्टम को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, पूरी शिद्दत के साथ अपने आप को जो है कि दिन रात एक करके काम कर रहे हैं, उनके साथ भी अगर कभी भी किसी प्रकार का कोई कमी हो तो समझिए कि सर बड़े दुख की बात है। बिल्कुल सर, आपके दर्द को मैं समझ सकता हूँ मोहन सर। ठीक है मोहन सर, मैं आपके बात को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सर देखिए ना, मुझे डेडिकेटेड फंड मिला। मैं 1 हफ्ते से बोल रहा हूँ सर कि 2 लोगों को डेडिकेटेड फंड स्टेक नहीं हुआ है, आप लोग स्टेक करा दीजिए, उसके बाद नया मुझे डेडिकेटेड फंड मिलेगा, हम आपको देंगे। क्या आप वो स्टेक कराए? नहीं तो दो अगर नहीं है तो दे दीजिए सर। सर यही तो बोला हूँ, एक बात में दीजिए सर यही मनोज सर प्लीज मैं आपके स्तर की बात सर, देखिए मैं आपके स्तर की बात नहीं कर रहा हूँ मनोज सर, मैं आपके स्तर की बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो ठीक है, हम लोगों का हो जाएगा सर। आप मेरे
एक मिनट मोहन सर, आप मेरे टीम से आपके समस्या ठीक है, आप ये समय ये बात सुबह वाले जूम में कहिए, मैं सॉल्व करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बताइए, चलिए सर ये बात आगे कट करते हैं। और बाकी सर देखिए जितने भी हमारे डेडिकेटेड भाई हैं, आपके क्वेश्चन सर एक मिनट मोहन सर, एक मिनट और लूंगा, आपके एक क्वेश्चन मैं दूंगा, आप मुझसे बात करिए ना। मैं सुबह डेली 7 बजे और रात को 11 बजे तक आपके साथ जूम पे रहता हूँ, 12 बजे तक रहता हूँ रात में रहता हूँ। देखिए मेरा कहने का मतलब ये सर ना, आप में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है, आप अपने हिस्से का काम बहुत ही बखूबी जिम्मेदारी से कर रहे हैं सर मेरी बात कमी नहीं है सर, कमी किसी में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं, किसी में कोई कमी नहीं है, सभी लोग अपना काम कर रहे हैं सर, आप बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, जिसको जितना आ रहा है उतना कर पा रहा है। इसी में कोई ज्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, कर तो सभी लोग रहे हैं, पूरी कम्युनिटी जबरदस्त काम कर रही है सर। है कि कुछ लोग पैनिक है मार्केट को लेकर के, कुछ लोग कम कर पा रहे हैं, कुछ लोग उसी मार्केट को ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ सर ना, अगर कोई मार्केट को लेके अगर पैनिक है ना सर, तो अपने बात को रखे ना, उसका सोल्यूशन है। अगर किसी को कोई एक्सक्यूज हो मार्केट को लेके, तो मार्केट को लेके तो अपनी समस्या को रखे, उसका हर एक समस्या का सोल्यूशन है सर, क्योंकि क्रिप्टो के नेचर को नहीं जानता है व्यक्ति, और अगर क्रिप्टो के नेचर को बंदा नहीं जानता, इसलिए वो पैनिक है, इसलिए वो घबराया हुआ है। हम तो इसलिए घबराए हुए कब कहीं से माल मेरे को मिल जाता और मैं 2-4-5 हजार 10 हजार 20 हजार डॉलर डाल देता। तो मेरे को देखिए, मेरे को तो मार्केट में ये चिंता लगी हुई है कि यार ये तो गोल्डन चांस है, और मेरे को दिखाई दे रहा है, बहुत दूर तक दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में आज अगर जो 1000 डॉलर लगा रहा है वो 5000 डॉलर के बराबर है, और ज्यादा उसका वक्त नहीं है सर। बहुत राइट सर, मोहन सर यही आपके मुंह से सुनना चाह रहा था मैं, सॉरी आपको रोकना चाहे सर। आपने जो ये अभी वर्ड बोला है ना कि जो बंदा 1000 डॉलर डाल रहा है वो 5000 डॉलर के बराबर है सर, दिस इज ए गोल्डन पॉइंट। राइट सर, तो अब ऐसा नहीं है, अगर किसी देखिए ये सर बिल्कुल सर मनोज सर, कुछ और लोग भी है, थोड़ा बात कर लेते हैं सर। मनोज कुशवाहा जी, कुछ और लोग भी है सर, डिस्कशन कर लेते हैं। आप लोग डेली जूम करते हैं और उस जूम में डिस्कशन कर लीजिएगा, तो और भी कुछ साथी हैं उनसे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया जी, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू जी। आयुष रंजन जी आप हैं सर, आप अनम्यूट कर लीजिए। आयुष रंजन जी अपने कोर लीडर हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है आयुष रंजन जी। अनुज सैनी जी आप अनम्यूट कर लीजिए सर। जितने भी को होस्ट लोग हैं, आयुष रंजन जी, अनुज सैनी जी, ब्रजेश वर्मा जी आप अनम्यूट कर लीजिए सर। मैं एक स्टेकिंग करवा रहा था, प्लीज कंटिन्यू करवाएं सर दूसरे से। कर लीजिए सर, ठीक है बिल्कुल। क्योंकि हम को होस्ट से इसलिए बात करना चाहिए कि को होस्ट सिर्फ जूम पे आते हैं और रहते हैं कि नहीं रहते, ये जानकारी होनी बहुत जरूरी है, और ये होना बहुत, ये तो सिर्फ लोग को होस्ट लेके चले जाते हैं और अपना नाम यहाँ रजिस्टर में लिखवा के एंट्री करा के चले जाते हैं जी। हीरो से चंदन रस्तोगी जी अनम्यूट कर लीजिए। जी चंदन जी अनम्यूट कर लीजिए, रॉयल हीरो टीम से चंदन रस्तोगी जी। श्रीओम त्यागी सर अनम्यूट कर लीजिए। सर नमस्कार सर। नमस्कार जी, आप सभी कम्युनिटी को मेरा नमस्कार। चंदन जी थोड़ा मोबाइल पास कर लीजिए, आपकी आवाज दूर से आ रही है जी आप सही है, अभी सही आ रही है सर? जी बिल्कुल, अभी सो मच जी। आप सभी कम्युनिटी को मेरा नमस्कार, और जितने भी हमारे डेडिकेटेड मेंबर हैं, जितने भी समिट के लवर हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। अच्छा लग रहा है, और साथियों बातें तो बहुत सारी है, लेकिन आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ स्पेशल।
ये मेरे लिए अपार सौभाग्य की बात है कि इतनी शानदार कम्युनिटी मिली, और उससे भी अपार सौभाग्य की बात है कि इस कम्युनिटी के जो जनक है आदरणीय श्री अनिल यादव सर का सानिध्य मिल रहा है। उनके साथ में जुड़ने का सौभाग्य मिला, ये अपार सौभाग्य की बात है। हमारे बहुत सारे यहाँ पे डेडिकेटेड कम्युनिटी के साथी लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं 16 साल से सर को जानता हूँ, उनके साथ में हूँ, उनकी सानिध्य में रह के सीख रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो 10 साल 12 साल 8 साल 6 साल 4 साल 2 साल बोलते हैं। वो सारे के सारे लोग बहुत ही लकी है, और हमें भी ये प्रतीत हो रहा है कि हम भी बहुत लकी हैं कि अनिल सर जैसे महागुरु का सानिध्य मिल रहा है। साथियों, ये कम्युनिटी ये सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं है, ये रियल में लाइफ को ड्रास्टिकली चेंज करने की कम्युनिटी है। मेरी चंदन सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। अद्भुत कम्युनिटी है। नहीं आ रही मुझे सर, वॉइस आ रही सर, आपकी तरफ से दिक्कत हो। ओके, थैंक यू सो मच। हमें नहीं सुनाई दे रही सर नहीं आवाज आ रही है बिल्कुल चंदन जी, हमें तो आ रही है। थैंक यू सो मच। आवाज आ रही है मोहन कुशवाहा जी? नहीं सर आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है सर? वॉइस नहीं आ रही है। नहीं हम लोगों को तो आ रही है। प्लीज सर आ रही है। आ रही है। आप लोग साइलेंट करके चंदन सर को बात करने दीजिए। आप कंटिन्यू। Thank you so much, sir. आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है 100% आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर अभी एक एक दिन सबमिट के लिए और हमारे जितने भी साथीगण यहाँ से रियल में मिलेनियर बनने का ख्वाब सजाए हुए हैं, उन सभी लोगों से मैं आग्रह पूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि साथियों, अपने इस विपरीत परिस्थिति में अपने ख्वाब का दामन छूट न जाए, और ये गरीबपुर से अमीरपुर तक जाने वाली जो ये समिट की जो ट्रेन है, इससे कहीं हम होशियारपुर स्टेशन पे उतर न जाए। लोग बहुत मिलेंगे भड़काने वाले भटकाने वाले, लेकिन अनिल यादव जैसे शख्सियत और समिट जैसी कम्युनिटी नहीं मिलेगी। ये हम लोगों के लिए अपार सौभाग्य की बात है, और इसके लिए लगातार ईश्वर को धन्यवाद दे, अपने माता पिता को धन्यवाद दे, खुद के प्रति भी धन्यवाद दे, और कृतज्ञता का भाव रखे मन में। बहुत शानदार होने वाला है, आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते इतना शानदार होने वाला है, आपकी कल्पना से बड़े शानदार होने वाला है। रीजन क्या है? इसके साथ में बहुत सारे फैक्टर है। हम लोग क्रिप्टो में है, और आने वाला जो दौर है ये क्रिप्टो का है। साथियों, इमेजिन कीजिए कि जिसका दौर आने वाला है, लोगों का यहाँ टाइम आता है, लेकिन हम लोगों का दौर आने वाला है। हम सबके महागुरु अनिल यादव जी को सच्चा नमन है। उन्होंने जितनी भी बातें कही है जूम के ऊपर, वह एक एक बातें जो है प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित होती हुई दिख रही है। साथियों, उन्होंने कहा है कि हम लोग यहाँ काम करने नहीं आए हैं, राज करने आए हैं। साथियों, गरीबी की मानसिकता से बाहर निकलना होगा, थोड़ी की मानसिकता से बाहर निकलना होगा, बहुत बड़ा विजन बनाना होगा, बहुत बड़ा रीजन खड़ा करना होगा। हम क्यों काम करें इस कम्युनिटी के लिए, हम क्यों काम करें अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने सपनों के लिए, इस समाज के लिए, इस देश के लिए। साथियों, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है अमीर बनना। हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है इस ब्रह्मांड में जितनी भी सुख सुविधाएं की सामग्रियां हैं उनको भोगना। हम इसके लिए पैदा हुए हैं। हम किसके घर में पैदा हो, हम कब पैदा हो, ये हमारे हाथ में नहीं है, परंतु इस ब्रह्मांड में जितनी भी सुविधाएं हैं उन सबको भोग करें, उन सबका रसपान करें, उन सबका आनंद ले। और गृहस्थ जीवन हम लोगों को मिला है, ये अपार सौभाग्य की बात है। 84 लाख योनियों के बाद ये योनि मिलता है। साथियों, ईश्वर की संरचना व्यर्थ नहीं आती है। हमको आपको ईश्वर ने भेजा है, एक विशेष योजना के तहत भेजा, यूं ही नहीं भेजा। और साथियों, इतना शानदार हम लोगों को काम मिल गया जीवन को चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने समाज को चलाने के लिए, उसके विधि व्यवस्था को सही तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए इतना अच्छा काम मिल गया, ये अपार सौभाग्य की बात है। साथियों, 98% लोग तो जीवन भर उन कामों को करने
करने के पीछे अपनी जिंदगी गुजार देते हैं जिसमें उनका कोई फ्यूचर नहीं है। मुश्किल से जरूरतें पूरी हो पाती है, लेकिन यहाँ साथियों जरूरतें नहीं, यहाँ चाहते पूरी होंगी। ये ऐसी कम्युनिटी, ये 2025 वाकई में मंगल का साल है। ये 2025 में वो सारे लोग कामयाब हो सकते हैं जो अब तक बहुत प्रयासरत थे लेकिन हो नहीं पा रहे थे। इस 2025 का लाभ उठाएं पूरी ईमानदारी से। और हम लोग को बोला जाता है कि डेडिकेटेड कम्युनिटी है हम लोग। हम सभी लोग इस समिट के पिलर हैं, हम सब लोग पिलर हैं। एक कोर मेंबर भी पिलर है, ऑफिसर भी पिलर है, वॉरियर भी पिलर है, मैंगो मैन भी है, जो $100 से तो स्टेकिंग करके जो आ रहे हैं, जो भरोसा करके आ रहे हैं, वो भी इस कम्युनिटी के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है। ये अलग की बात है कि काम के अनुसार उनको पद मिलता है, लेकिन हम सब यहाँ एक ही इस वृक्ष के फल है। तो इस मानसिकता के साथ बाकी हमने बहुत ज्यादा समय ले लिया, इसके लिए बहुत बहुत हमको क्षमा कीजिएगा सर। और आप लोगों ने इतनी शिद्दत से, इतनी तन्मयता से हमको सुना, इसके लिए हम अपने हृदय से आभारी हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। एक बार फिर से मेरा नमस्कार। ओके, थैंक यू सो मच विन्यास सर। जी बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच अमेजिंग समिट फॉर मी। थैंक यू सर, थैंक यू जी। बिल्कुल राजीव सर हैं, राजीव जी हैं, राजीव जी से बातचीत कर लेते हैं। जी सर, सभी को नमस्कार। जी नमस्कार आयुष जी, नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। जी सर, सबको दरअसल सर मैं ट्रेवल हूँ एक्चुअली में। मैं 3 दिनों से निकला हुआ था, तो हम लोग सर अभी ट्रेवल में है। बाकी सर अभी जो सर ने डिस्कशन किया बहुत ही शानदार, वाकई में मतलब लाजवाब डिस्कशन। और इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि हम किस घर में पैदा लिए हैं, किस रूप में लिए हैं, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन इस दुनिया के जितनी भी चीजें हैं, सारी चीजें हमारे लिए हैं। बस अपने आप को उसके लायक बनाना है। जिस दिन हम बना देंगे तो हमारे सुविधा हमारे पास आ जाएगा। और उसके लिए हमें हर सिचुएशन की जरूरत होता है। और जब सब नहीं आता। वॉइस मुझे नहीं आ रही, आप सभी लोगों को आ रही है। बिल्कुल की आवाज ब्रेक हो रही है आयुष जी की। जी बिल्कुल बिल्कुल आयुष, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। जी बिल्कुल जी। ब्रिजेश वर्मा जी ने राजीव सर से बात करके, ब्रिजेश वर्मा जी से बात। राजीव सर बहुत बहुत स्वागत है सर, आप अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू सो मच सर, नमस्कार। आवाज मिल जा रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है सर, राइट सर। जी जी जी, बहुत जबरदस्त सेशन रहा चंदन सर का। उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही और मैं उनको सुन रहा था और सभी लोगों को सुन रहा था मैं। और स्पेशली संजय सर, चंदन सर बहुत बढ़िया। और उन्होंने अच्छी बात बताई कि हम सब 84,000 रेवन्यू में जो मनुष्य का जन्म मिला है, वो एक ऐसे प्राणी के रूप में मिला है जो कि सोच सकता है, समझ सकता है, जान सकता है। बहुत सारे लोग जान तो लेते हैं लेकिन सोच नहीं सकते। और हमारे इंसान में और हम लोगों में वही फर्क है कि सोच और सभी सोच नहीं पाते। प्राणी तो सब लोग हैं। तो चंदन सर बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद कि आप इस सेशन में आए और आपने लोगों को बताया। और एक बात और बताना सर कि this time better opportunity buying crypto, especially आप जब क्रिप्टो बाई करके आप होल्ड करें और होल्ड
से बेटर देन 100 टाइम बेटर देन 1000 टाइम बेटर देन स्टेकिंग, क्योंकि स्टेकिंग से हम अपने क्रिप्टो को क्लेम करके, हम अपने इंटरेस्ट को क्लेम करके हम उसको अपने काम में यूज भी कर पाते हैं। बट और अदरवाइज अगर हम कोई कॉइन को खरीद के होल्ड रखते हैं तो वहाँ हमें लॉस में सेल नहीं करना होता है। तो समझना होगा ये जो टाइम है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। जितना ज्यादा से ज्यादा बाई करके आप उसको स्टेक कर सकते हैं उतना आप कीजिए, करवाइए। जिन जिन लोगों को आप उस समय रनर, फास्टर या जिस भी जितने भी क्वांटिटी से आप जिनको भी ला सकते हैं लाइए। ये आपके लिए एकदम वन ऑफ द बेस्ट और लास्ट टाइम आया हुआ प्राइड है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप बस देखते जाइए आगे आगे, और पूरी कम्युनिटी लगी हुई है। जैसे खुशी मैम बोलती हैं कि हम बाइनेंस पर लिस्टेड होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि हमारे पास एक प्यारी सी कम्युनिटी है, और ये वो कम्युनिटी है जो कि दिल से जी राजू सर, आपकी भी आवाज ब्रेक हो रही है इंटरनेट की वजह से। तो हम लोग जाएंगे, हम लोग जरूर जाएंगे। और ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू राजेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी ब्रिजेश वर्मा जी सर, आप यहाँ पर म्यूट कर लीजिए। ब्रिजेश वर्मा जी, बहुत बहुत जी सर नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार ऑल कम्युनिटी, ऑल रिस्पेक्टेड लीडर्स। सर बहुत कुछ बोलना है, लेकिन घड़ी की तरफ हम देख रहे हैं जो टाइमिंग है आपकी, उस हिसाब से ज्यादा समय नहीं है, लेकिन फिर भी आपने मौका दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 5 मिनट के लिए। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक्चुअल में सर कहना क्या है कि हम लोगों को ये आज सोचने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है कि हम कर क्या रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या था, हमारा मिशन क्या था, हमारा ड्रीम क्या था। जो लक्ष्य हमारा था, जो मिशन हमारा था, जो सपना हमने देखा था 4 महीने पहले, 6 महीने पीछे या 1 साल पीछे, मुझे पता नहीं, या 2 साल पीछे या 4 साल पीछे, किसने क्या सपना देखा, किसका क्या लक्ष्य है। लेकिन एक चीज 100% सत्य है कि जितने भी लोग यहाँ जूम पे हैं उन सबने एक बड़ा सपना देखा, उन सबका एक बहुत बड़ा सपना है और सबका अपना एक लक्ष्य। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे ऐसा नहीं है, कोई भी हमारा साथी ऐसा नहीं है जिसका कोई लक्ष्य ना हो। हम सबका जो सपना है वो एक लक्ष्य के रूप में परिवर्तित हो चुका है, क्योंकि सपना एक धुंधली तस्वीर होता है और जो लक्ष्य हमारा होता है वो HD क्वालिटी की पिक्चर होती है। तो सपना हम देखते हैं कि हमें कार लेनी है, एक सपना हो गया, कुछ समय के बाद ये धुंधली तस्वीर है, वो प्लान बदल जाता है, तो हम कार कई बार नहीं भी लेते। लेकिन लक्ष्य में अंतर क्या होता है सर, कि लक्ष्य हम बनाते हैं कि हमें अप्रैल 2025 तक, 27 तक ये 50 लाख की या 70 लाख की कार लेनी है। इसके लिए हमको क्या करना है, एक तरीके का हमारा प्रोजेक्ट बन जाता है और उसपे दिन ब दिन हम काम करते हैं। जितना बड़ा हम सपना देखते हैं उसके लिए हमको उतना बड़ा प्रयास करने की जरूरत होती है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से 5 मिनट का समय लेना चाहूंगा, शायद आप लोगों को बात समझ में आए हमारी, कि हम लोगों को क्या करना था, क्या मिशन लेके हम लोग आए थे और आज हम क्या कर रहे हैं। तो एक स्टोरी ऐसी है कि रामू और श्यामू नाम के 2 व्यक्ति होते हैं, दोनों नवयुवक होते हैं। और नवयुवक का तात्पर्य है कि 15 से 25 साल की उम्र में जो लोग रहते हैं उनको नवयुवक की या युवा की श्रेणी दी जाती है, क्योंकि ऐसी अवस्था में हमारे सपने जवां होते हैं, हमारे अंदर बहुत एनर्जी होती है और हमको ये पता नहीं होता है कि सपना पूरा होगा हमारा नहीं होगा। लेकिन इन 15 से 25 साल के बीच में
हम सभी बड़े सुहावने सपने देखते हैं अपनी लाइफ के लिए कि हम ये करेंगे, ये बनेंगे। ऐसे ही रामू और श्यामू नाम के दो व्यक्ति होते हैं, उनके लाइफ में सपने होते हैं कि आगे चल के हम लोग ये करेंगे और बड़े बिजनेसमैन बनेंगे और जो हमारा लक्ष्य है उसको हासिल करेंगे। तो उस गांव गरीब परिवार से दोनों व्यक्ति होते हैं, तो वहां पे वो अपने काम की तलाश में निकलते हैं। तो बहुत प्रयास करने के बाद उनको एक काम मिलता है कि गांव से काफी दूरी पे नदी होती है और उस नदी से पानी लाना गांव के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, यानी कहें तो बहुत कठिन कार्य होता है। तो उन दो व्यक्तियों को चुना जाता है कि भाई आप नवयुवक हैं, आपके अंदर ताकत है, तो आपको क्या करना है, इस नदी से पानी गांव तक लाना है और गांव वाले पानी लेंगे और पानी के बदले में आपको मेहनताना देंगे, कुछ पैसा आएंगे। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, हम यही काम करते हैं। दोनों लोगों ने योजना बनाई और अगले दिन सुबह क्या है कि बाल्टी उठाई और नदी लगभग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी पे थी और वहां से जो भी उनके पास अपना उस समय साधन रहा होगा, साइकिल वगैरह, ठेलिया वगैरह जो भी अवेलेबल रही होगी, उस पे लाद बांध के अपना ड्रम साइकिल से भर भरा के पानी गांव तक पहुंचाते थे। गांव वाले लोगों को पानी मिलता था और उसके बदले उन लोगों को पैसा देते थे। एक दिन चला, 2 दिन चला, 4 दिन चला, फिर चलता रहा, रोज उन लोगों को पैसा मिलता रहा। उन लोगों ने कैलकुलेशन किया कि भाई जो पैसा हमें मिल रहा है, ये गुजर बसर, इससे जिंदगी हो रही है, अच्छे से जिंदगी तो चल रही है, लेकिन हम लोगों ने जो बड़ा सपना देखा है इसका क्या हो? अगर इसी हिसाब से हम लोग मेहनत करेंगे तो पूरे जीवन हमको इन बाल्टियों से पानी लाना होगा, गांव वालों को देना होगा। जब तक हम पानी देते रहेंगे हमें पैसा मिलता रहेगा। जिस दिन हम बीमार हो गए, जिस दिन हम पानी नहीं लाए, उस दिन पैसा कहां से आएगा? हम लोगों को कुछ ऐसा करना चाहिए कि जब हम काम ना भी करें तो पैसा आए। तो श्यामू ने कहा, रामू से बात तो ठीक है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम काम नहीं करेंगे तो पैसा कैसे आएगा? क्योंकि काम के बदले ही हमें पैसा मिल रहा। तो दूसरे दोस्त ने कहा कि एक योजना है हमारे पास, एक विचार है, यदि हम लोग उस पे काम करें तो कुछ समय के बाद एक ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है कि जब हम लोग काम नहीं करेंगे, जब हम लोग सो रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे, कहीं बाहर घूमने के लिए गए होंगे, तो हमको पैसा आएगा। बोला भाई ऐसा हो जाए तो ठीक है, उसके लिए जितनी मेहनत करनी होगी हम करने के लिए तैयार, लेकिन ऐसा होगा कैसे? तो रामू ने कहा श्यामू से कि हो सकता है। उन्होंने एक योजना समझाई अपने दोस्त को कि देखिए ऐसा है, हम लोग क्या करते हैं, एक पाइप लाते हैं और नदी से गांव तक खुदाई करके उसमें एक पाइप डालते हैं और पाइप के जरिए पानी आएगा। एक समय पाइपलाइन अपनी कंप्लीट हो जाएगी और फिर क्या होगा, हमको बाल्टी से पानी नहीं लाना होगा। पाइप के रास्ते जैसे ही हम अपनी टी को ऑन करेंगे, इधर पानी आएगा और गांव वाले यहाँ से पानी लेके जाएंगे अपनी आवश्यकता के अनुसार, और जितना जो पानी लेगा और उसका पैसा हम लोगों को देगा, क्योंकि पानी के मालिक हम लोग होंगे। बस कुछ समय तक मेहनत करनी है। तो श्यामू ने कहा कि भाई बात तो ठीक है, लेकिन ये काम बहुत चुनौतीपूर्ण है और इस काम को करने के लिए कम से कम हम लोगों को 5 साल लगे, और वो भी जरूरी नहीं है कि ये काम पूरा हो पाए 5 साल में। इनकेस हम खुदाई नहीं कर पाए, पूरी पाइप नहीं डाल पाए और प्रोजेक्ट सफल नहीं हुआ, तो इस बीच में जो हम लोग मेहनत करेंगे, हम लोग रोड पे आ जाएंगे। तो भाई ये योजना पे मैं तो काम नहीं करूंगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप काम करें, और अपने लिए तो यही रास्ता ठीक है कि मैं डेली पानी ला रहा हूँ, अच्छा पैसा मिल रहा है, जिससे परिवार का गुजर बसर हो रहा है, और आगे चल के फिर कुछ हम नया देख लेंगे जब नहीं समझ में आएगा। अभी अपने लिए ये बेस्ट। रामू का क्या करता है कि ठीक है, अपना प्रोजेक्ट पे ध्यान देता है, और श्यामू क्या करता है कि बाल्टी से पानी डेली लाना अपना जारी रखता है। तो एक समय आता है, रामू ने खुदाई चालू कर दी और धीरे धीरे 3 साल की मेहनत के बाद जो उसने सपना देखा था, खुदाई हो गई मिट्टी से, उसके अंदर पाइप आ गई, और इधर पानी का कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद जब उसने टी को ऑन किया, जैसे हम लोग अपने घर में जब भी पानी की आवश्यकता होती है क्या करते हैं, टोटी को ऑन करते हैं, घुमाते हैं और पानी मिलता है। पानी आया, गांव वालों ने पानी लिया और पैसा दिया। 3 साल के बाद
वो क्या देखता है कि मेहनत करते करते जो उसका दोस्त होता है श्यामू, वो परेशान हो चुका होता है, निराश हो चुका होता है, कई बार उसे इतनी थकान आती है कि वो काम पे नहीं जाता। इन 3 सालों के पीरियड में उसका दोस्त कई बार बीमार हो चुका था, लेकिन पैसे के लिए वो कंटिन्यू मेहनत कर रहा था। 3 साल में वो काफी दुर्बल हो चुका था, निराशावादी व्यक्ति बन चुका था। उसे लग रहा था कि जो हम काम कर रहे हैं शायद लंबे समय तक नहीं कर पाए, लेकिन 3 साल में वो प्रोजेक्ट उसका पूरा हो गया। अब रामू घर पे बैठा था, पानी आ रहा था नदी से, और जो जो लोग बाल्टियों से पानी लेके अपने घर जा रहे थे वो पैसा दे रहा था, पैसा मिल रहा था उसको। आराम से वो वहां पे बैठा था और उसे लग रहा था कि जिंदगी का बहुत बड़ा काम हमने कर लिया। कहानी का तात्पर्य क्या है? कहानी का तात्पर्य यह है कि हमको अपनी लाइफ में एक पाइपलाइन ऐसी बनाने की जरूरत है कि जिस दिन हम बीमार हो, जिस दिन हम काम पे ना जाएं, जिस दिन हमारा आराम करने का मन करे, उस दिन भी हमारी इनकम कंटिन्यू जारी रहे। जैसे ही हम टोटी खोले हमें पानी मिले, पानी मिलेगा तो क्या होगा? सामने वाला पानी लेके जाएगा और पैसा हमारे पास आएगा। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कुछ समय तक यदि हम संघर्ष करके एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं जहां पे हमारी पाइपलाइन तैयार हो रही है, जिस दिन जब तैयार हो रही है तो बहुत सारी चुनौतियां आ रही हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिस दिन वो पाइपलाइन तैयार हो जाएगी हमको सोचने की जरूरत क्या, उस दिन हमें कुछ करना होगा। आज हम 2 बाल्टी के लिए परेशान हैं, हो सकता है कि उस समय 5 मिनट में 2 बाल्टी पानी बैठे बैठे हमें मिल जाए, लेकिन उस समय तक हमें प्रयास करने की जरूरत है और एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करने की जरूरत है जहां से हमें एक पाइपलाइन जैसा पानी निरंतर आ सके। आज हम सभी लोग क्रिप्टो की दुनिया में हैं, अधिकांश लोग क्रिप्टो को समझ चुके हैं, क्रिप्टो के नेचर को समझ चुके हैं, क्रिप्टो में होता क्या है, कब व्यक्ति जीरो से हीरो बन जाता है उसे खुद पता नहीं चलता। हम क्रिप्टो के इतिहास को देख सकते हैं, 15-16 साल का जो भी समय हुआ है, हर व्यक्ति समझदार है, इंटरनेट का जमाना है, किसी को कोई बहका नहीं सकता। 10 साल पीछे क्रिप्टो कहाँ था, 5 साल पीछे क्रिप्टो कहाँ था, क्रिप्टो में क्या क्या हुआ, हर किसी के पास गूगल है। हम सभी समझदार हैं, हमारे सामने क्या है वो हमको दिख रहा है, हमें डिसाइड करना है, हमें अपने लक्ष्य पे काम करने की जरूरत है। हम पाइपलाइन के लिए काम कर रहे हैं या बाल्टी से लाने वाला काम कर रहे हैं, ये हमको डिसाइड करना है। तो कहने के लिए बहुत कुछ है विंध्याचल सर, लेकिन हमें लगता है कि शायद आप इजाजत नहीं देंगे, समय कम है। तो मैं ऑल कम्युनिटी को एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि हमें यदि लाइफ में बड़ी सफलता चाहिए तो उसके लिए हमें बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। छोटी सफलता चाहिए तो छोटा संघर्ष। हमारा जितना बड़ा सपना है, संघर्ष हमारा उतना बड़ा है। यदि सपना हमने 1 करोड़ का देखा है तो वो फिर 6 महीने में 1 साल में नहीं होने वाला है, क्योंकि सफलता किसी को तुक्के से नहीं मिली आज तक। किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, क्योंकि डॉक्टर आप 1 दिन में नहीं बन सकते, 1 साल में नहीं बन सकते, 2 साल में नहीं बन सकते, उसका एक प्रोसेस है। 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल लगेंगे तब आप डॉक्टर बनेंगे। 10-15 साल की मेहनत में आप टीचर बनेंगे। 10-15 साल की पढ़ाई और जो भी प्रोसेस है, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, LLB वगैरह करने के बाद शायद आप वकील बनेंगे। उसके बाद हम क्या बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उधर भी कोई डिप्लोमा होता होगा, आई थिंक, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन बिना डिप्लोमा के कोई इंजीनियर नहीं बनेगा। हम आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं। उस सबके लिए कहने का मतलब है कि जो भी हम करियर चुनते हैं अपनी लाइफ में सफल होने के लिए 10-15 साल, 20 साल का एक प्रोसेस है, तब जाके हम अपने ड्रीम को पूरा करते हैं। IAS PCS बनना चाहते हैं, हम पॉलिटिकल में जाना चाहते हैं, नेता मंत्री विधायक बनना चाहते हैं, तो कई बार 2-4-5 साल तो लोगों को दरी बिछाने में और साइड में खड़ा रह के माला वगैरह पकड़ाने में निकल जाते हैं। अगर हमने बड़ा सपना देखा है कि हमको बड़ी उपलब्धि चाहिए, बड़ा सपना है हमारा, तो बड़ा समय लगेगा। इस बीच में बहुत सारे हमारे बीच में रायचंद और ज्ञानचंद हैं, वो समय समय पे हमको करते कुछ नहीं, लेकिन
हमको राय बहुत अच्छी देते हैं, ज्ञान फ्री में वो देते हैं। जब भी हम अपना सपना किसी ऐसे व्यक्ति से शेयर करते हैं, हमारा सपना 1 करोड़ की कार लेने का है और किसी का सपना मोटरसाइकिल से चलने का है, उस व्यक्ति के पास हम जाएंगे और हम बात करेंगे कि भाई हम 1 करोड़ की कार का सपना देखें, 5 साल का प्रोजेक्ट है, हर साल 20 लाख रुपए बचाएंगे और 5 साल के बाद 1 करोड़ की कार ले आएंगे। बोले भाई कोई चक्कर में ना पड़ी, अपने मोहल्ले में कोई नहीं ला पाया, तुम कैसे ला पाओ? तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? क्या जरूरत है 1 करोड़ गाड़ी की? आप देखिए ना, बाइक से 50 रुपए का तेल डला के हम मस्त घूमते, कहाँ चक्कर में पड़े? तो रायचंद ज्ञानचंद बहुत हैं, उनसे हमें बच के रहने की जरूरत है। सपना हमने देखा है तो हमको पूरा करना है, हमको संघर्ष करना है अकेले, क्योंकि जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं तो अकेले ही होते हैं। जब सफलता मिलती है तब फिर दुनिया हमारे साथ होती है। संघर्ष में कोई किसी के साथ नहीं होता। जब तक कोई व्यक्ति आईएएस की तैयारी कर रहा होता है उसका कोई साथ नहीं देता, क्योंकि सामने वाले को पता ही नहीं होता भाई पढ़ाई कर रहा है, आईएएस बनेगा कि नहीं बनेगा। जिस दिन वो आईएएस बन जाता है उस दिन लोग बधाइयां देने जाते हैं और उस दिन लोगों के विचार भी बदल जाते हैं। जो लोग साथ नहीं देते वही कहते हैं कि भैया हमें पता था कि आप कर जाओ। तो फ्रेंड्स, हमारा सपना क्या है? सपना वही है जिसके लिए हम हमेशा बेचैन रहें, और सपना वही होता है जिसके लिए हम चैन से सो ना पाए। यदि हम विन्याचल सर जी बिल्कुल सर, अनम्यूट हो जा रहे हैं क्या? कोई प्रॉब्लम है तो फिर बात को समाप्त किया जाए। नहीं, हम तो कोई और कर रहा होगा, जो और जिनको आपकी आवाज अच्छी नहीं लग रही है, जितने और को होस्ट है ना वो लोग कर दे रहे हैं। तो सर 100% मार्क किसी को नहीं मिलता ना, कितनी भी हम अच्छी तैयारी करें। अब सभी को हमारी बात अच्छी नहीं लग सकती है, सबके अपने अपने विचार होते हैं ना सर। लोग या तो बोलेंगे मैं सिर्फ अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ जो मुझे अच्छा लग रहा है। आप ब्रजेश सर, आप बहुत अच्छे विचार व्यक्त करें, मैं तो कंटिन्यू सुन रहा हूँ। लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है ना कि न खुद बोलेंगे न बोलने देंगे, न कुछ करेंगे न करने देंगे। तो भाई जो लोग कर रहे हैं उनको करने दीजिए। तकलीफ अगर किसी को हो रही है तो सामने आ जाए कि ब्रजेश जी आप बोलना बंद कर दीजिए। तो बाकी सर हम लोग काम है, मैं तो एक ही बात बोलता हूँ सर, कुछ आता नहीं हम लोगों को, हम लोग करना आता है, जो आता है वही करते हैं। करने से ही होता है विंध्याचल सर, करने से ही होता है, करने से सब कुछ होता है। सुई से लेके जहाज तक इस धरातल पे हम जितनी चीजें देख रहे हैं सबका निर्माण एक इंसान ने ही किया है और करने से ही हुआ है। किसी का सपना था तो हम आज, राइट बंधु ने सपना देखा था तो आज हम आसमान में उड़ रहे हैं, इंडिया से उड़ के दुबई जा रहे हैं, लखनऊ से दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से बनारस जा रहे हैं। तो ये किसी का सपना था। कुछ भी नामुमकिन नहीं है इस दुनिया में। जितना बड़ा, धीरू भाई अंबानी ने कहा है कि सोचने और सपने में किसी की जागीर नहीं, आप जितना बड़ा सोच सकते हैं उतना बड़ा कर सकते हैं। जितना बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है सोचने से हो जाएगा। सोचने के बाद उस पे काम करने की जरूरत है, एक प्रोजेक्ट बना के। और बड़ी सफलता के लिए बड़ा समय लगेगा, क्योंकि घर बनने से ज्यादा समय महल बनने में लगा है, ये 100% सत्य। हमको सोचना है कि हमें घर बनाना है 2 बेडरूम का, तो फिर बन जाएगा 4 महीने में। लेकिन हमें अगर महल बनाना है राजाओं महाराजाओं वाला, तो सर हो सकता है कि हमें 200 करोड़ रुपए दे दिया जाए, लेकिन उसको बनवाने में 5 साल का समय लगेगा जी, उससे पहले वो नहीं बन पाएगा। तो सर जो हमारा सपना है उसके हिसाब से हमको समय देना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा। और रास्ते तो आती, अच्छी रोड बनने से पहले उस पर मिट्टी की पटाई, गिट्टी, मोरंग, बजड़ी जब पड़ रही होती है तो जो लोग रास्ते पे निकलते हैं वही ठेकेदार को और सरकार को 100 गालियां निकालते हैं कि साला 1 साल हो गया और ये गवर्नमेंट कर क्या रही, अभी तक रोलर चला 2 बार, उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, इनको कंप्लीट करना चाहिए। लेकिन प्रोसेस होता है और वही रोड एक दिन हाईवे के रूप में बन के रेडी होती है और उसी रेट पे हम 100, 120, 150 जो भी हमारी अपनी कैपेसिटी होती है कार की, और मस्त दौड़ाते हैं। लेकिन उस दिन क्या होता है कि हम वो कठिनाई को भूल चुके होते हैं कि इन्हीं पत्थरों पे हमारी कार 4 बार पंचर हुई है, स्टेपनी बदल के हम गए हैं,
और हम उस समय कार में कितना ज्यादा अपना फ्यूल बर्बाद किए हैं, कितना ज्यादा समय लगाए हैं और 15-20 की स्पीड से उस रास्ते को तय किए। लेकिन जिस रास्ते पे कार एक दिन 15-20 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, अगर पैसेंस होता है ना सर, अपने अंदर धैर्य होता है, तो फिर वही कार 150 की भी स्पीड से चलती है। बस धैर्य रखने की जरूरत है और जो हमारा लक्ष्य है उसके लिए हमको काम करने की जरूरत है। बाकी दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं, सब कुछ मुमकिन है। और जो भी हुआ है वो सब इंसान ने ही किया है, बाकी किसी ने नहीं किया है। सर इसी के साथ इस बात को समाप्त करते हैं, क्योंकि 9 बजने को आए और आपका सख्त आदेश है कि 9 बजे जूम को एंड करना है। बिल्कुल सर, कोई भी चीज सर लाइव में क्या हमारी कोई बात अच्छी नहीं लगी, हाँ, हमारे ये पर्सनल विचार थे। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ उन सभी साथियों से जो हमारे विचार से सहमत नहीं है, जिनको हमारी बातें अच्छी नहीं लगी। हमारा मैसेज किसी भी व्यक्ति के लिए पर्सनल नहीं है, हमारा मैसेज जनरल है, सामाजिक है और हम सभी के लिए है। वही चीजें आप पे लागू होती है और वही चीजें हम पे लागू होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। आगे के लिए आप हैं सर। थैंक यू जी। बिल्कुल ब्रिजेश सर, क्या है सर कि जो आपके विचारों में अब आपने अपनी बात को रखी, जिसको जो बात आपको, क्योंकि हम लोग तो डिस्क्लेमर की बात करते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में सब कुछ जानिए, सीखिए, समझिए, उसके बाद डिस्क्लेमर का ध्यान दीजिए, उसके बाद करिए। तो हम लोग तो कोई भी बात सिखाने का बात कर रहे हैं और डिस्क्लेमर की बात करते हैं, तो बिल्कुल हम लोग श्रीओम सर दिख रहे थे, श्रीओम सर से बातचीत करके। जी श्रीओम सर, आप अनम्यूट कर लीजिए सर, होस्ट हैं आप। सर नमस्कार, ऑल कम्युनिटी को नमस्कार मेरा। और सर आज तो सभी एक से एक महारथी को सुनने में बड़ा आनंद ले रहा था मैं। तो थोड़ा हरिद्वार आए हुए हैं, थोड़ा लड़ाई उड़ाई का मौसम सा चल रहा है इधर, किराएदारों के साथ में, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा आ रहा होगा आपको उधर। ठीक है सर, तो आप बिल्कुल सर। हाँ, तो सर मैं कल अपना लूँगा, अपना सेशन बुलाऊंगा सर मैं कल कम्युनिटी को। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। ठीक सर, थैंक यू सर। जी मनोज सिंह जी, आप अनम्यूट कर लीजिए सर, आपसे बातचीत करके सेशन को हम लोग एंड करेंगे सर। सभी कम्युनिटी को नमस्कार एंड जो भी कोर टीम के लीडर्स हैं उनको हार्दिक शुभकामना। बहुत ही बढ़िया मौका चल रहा है सर। जो भी एजुकेशन है उस एजुकेशन को परिपूर्ण हमको करना है, क्योंकि आज के डेट में जो सबमिट का जो रेट है बहुत ही बढ़िया बाइंग बनाने का रेट है सर। और ये तो आज नहीं, बहुत पहले से एजुकेशन दिया जा रहा है कि जब प्राइस डाउन हो तो बल्क मात्रा में हमको बाइंग बनानी चाहिए। तो अभी पता नहीं कम्युनिटी हमारे कम्युनिटी क्या सोच रही है, और इसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, सबको नहीं बोलना है, लेकिन उन लोगों से हमारा आग्रह है, निवेदन है कि कम से कम इस बात को समझें। बहुत बढ़िया एक सर बता रहे थे कि जब ही प्राइस डाउन है तो और बर्निंग हो रहा है, तो बर्निंग हो रहा है तो कहने का तो उतना कॉइन तो खत्म हो जा रहा है। जैसे कल एक सज्जन आए थे, बता रहे थे कि 90% बर्निंग हो रहा है। तो बर्निंग के ऊपर बात करें तो उतना तो हमारा कॉइन खत्म हो रहा है ना सर, बहुत कम बच रहा है, तो उसका तो प्राइस और बढ़ेगा। जितने लोगों के पास जिन्होंने कॉइन रखा है, जिन्होंने सबमिट रखा है, तो उनके लिए तो और अच्छी बात है सर। और हमारे कार्यक्रम जितनी भी डेडिकेटेड कम्युनिटी है, अगर वो अपने पार्ट का पर डे का $100 अगर स्टेकिंग कराए ना सर, तब बहुत बड़ी चीजें हो सकती है सर। तो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, क्योंकि क्या है ना कि एक व्यक्ति से शायद पॉसिबल नहीं है प्राइस ऊपर जाना, लेकिन कहने का कि हर एक व्यक्ति से ही पॉसिबल है सर। और ऐसी डेडिकेटेड कम्युनिटी लोग हैं ना, रियल में जान डाल देते हैं सर, और जान डालने की जरूरत भी है सर। क्योंकि क्या है ना कि देखिए सर, कहा जाता है ना कि पॉजिटिव थॉट से, क्योंकि मनुष्य के अंदर दो विचारधाराएं होती है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव जो थॉट है वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है सर, नेगेटिविटी वहीं पे आपको रोक देगी। और कहा जाता है ना सर कि देखिए पॉजिटिव थॉट के अनुसार अगर काम किया जाए, और वो काम करने का सबसे बड़ा चीज है ड्रीम। आपका ड्रीम क्या है? ब्रजेश सर भी बता रहे थे, विदाउट ड्रीम आदमी कुछ भी नहीं कर सकता सर। किसी का ड्रीम होगा साइकिल पे चलने का,
तो साइकिल पे नहीं चला रहेगा, लेकिन अगर कोई मर्सिडीज बेंज चला रहा है तो उनका ड्रीम उस तरह का हाई लेवल का होगा सर। और बड़ी चीजों को पाने के लिए सर बड़ा मेहनत लगता है, बड़ी माइंडसेट की जरूरत होती है सर। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि इस प्लेटफॉर्म पे माइंडसेट की बात भी होती है सर, बड़े माइंडसेट की बात होती है, और ये सब हमारे कोर लीडर से मतलब सीखने को मिलता है सर, कि जिन्होंने अपना $1-1 लाख अगर समझिए कि इन्वेस्ट किए हैं तो उनका माइंडसेट क्या होगा सर, उन सभी से सीखने की जरूरत है सर। अगर वो टॉप लेवल पे है तो कहीं ना कहीं उनका उस लेवल का माइंडसेट है, तभी जाकर के वो चीजों को डिजर्व कर रहे हैं सर, यूं ही नहीं मिल रहा है सर। और आज अपने से अगर मैं कंपेयर करता हूं, चाहे जो भी अगर $100 के स्टेकर हैं उनसे अगर बात की उनकी बात होती है तब सर उनका माइंडसेट नहीं है। नहीं, कहने का था कि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि उस व्यक्ति को माइंडसेट दे रही है कम्युनिटी कि हाँ आप भी ऐसे हो सकते हैं सर, क्योंकि दुनिया संभावनाओं की है सर। अगर हम किसी चीज में संभावना हम सोचते हैं कि ये हमारे पास आ सकता है, हमारे पास गाड़ी आ सकती है, हमारे पास अच्छा बंगला आ सकता है, हमारी लाइफ लग्जरी हो सकती है, तो ये सोच करके ही होता है सर। और सोच में कहा जाता है ना कि अब्दुल कलाम सर अभी बता रहे थे, अब्दुल कलाम सर बोले हैं ना कि सोच हमेशा बड़ा रखिए, कि सोचिए छोटे से बड़ी चीजें नहीं हासिल हो सकती है, और जल्दी सोचिए, क्योंकि क्या है ना सर, जीवन अपने रफ्तार में चल रहा है सर। एक एक पल, आज का दिन जैसे है वो कल नहीं रहेगा। आज 27 फरवरी है तो कल 27 फरवरी आने वाला नहीं है सर। तो एक एक पल का इस्तेमाल करना है इस समिट के साथ, और ड्रीम यहीं पे पूरे होंगे सर। क्रिप्टो इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है सर, जहाँ पे कहा जाता है ना कि अगर ये हीरे का व्यापार है, इसको हीरा से तुलना कर सकते हैं सर। यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई होकर के मिल जाएगा ये सोचना बड़ा मुश्किल है सर। लेकिन जो विजनरी है, जो बड़े सोच वाले लोग हैं, वो जरूर इस बात को सोच रहे हैं। अमित सर एक बार बात कर रहे थे, कोर लीडर के वो सबसे बड़ा स्टेकर है, तो एक दिन बता रहे थे सर कि उन्होंने कैसे कैसे उन्होंने अपना अलग अलग कॉइन का बाई बना करके अपने पोर्टफोलियो को मजबूत किया है सर। तो यूं ही नहीं हो गया सर। इसमें हमारे सबसे बड़ी चीज है कि ये प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी एजुकेशन दी जा चुकी है, जिनको हमें अक्षरशः पालन करनी है सर। तो बहुत ही बढ़िया है सर कि जी सर, बहुत ही बढ़िया है कि ये वक्त मिला है, और ये वक्त बार बार नहीं मिलेगा सर। अभी फिर ये प्राइस वापस नहीं आने वाला है सर। तो पूरी कम्युनिटी से मैं आग्रह करूंगा, सारे डेडिकेटेड हमारे जो लीडर्स हैं उनसे आग्रह करूंगा सर कि इस चीज को समझा जाए भली भांति, और उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जो जम करके काम कर रहे हैं सर। रियल में ऐसे कम्युनिटी को बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। समय देने के लिए हार्दिक शुभकामना सर। प्रभात सर, आप कोई मैसेज है जो ऊपर से कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप, फिर तो मुझे से कोई करते हैं। जी सर नमस्कार। सर नहीं तुम पर तो सुन रहा था, और मैं आज जासर के घर पर आया था, इसलिए जासर के नाम पर था, तो दिन भर ऑफिस भी नहीं आ पाया। तो काफी अच्छा सेटिंग हो रही है दोस्तों, कोई बात नहीं। सबको नमस्कार। 2-3 दिन से मैं जूम पर नहीं आ पा रहा हूँ। एक तो थोड़ा मेरा पर्सनल काम था और उसके कारण से, और विद्यार्थी सर काफी अच्छी तरह से जो हैंडल कर रहे थे, इसीलिए क्या होता है कभी कभी जैसे अनिल सर नहीं थे तो कई सारे लीडर को बोलने का मौका मिला, और अपना जो क्षमता जो था वो दिखाने का मौका मिला। जैसे कभी कभी मतलब गिरी सर ने छोड़ दिया तो सुखचैन सर निकल गया आगे, तो ये मौका किसी ने उनको दे दिया। तो इसलिए मेरी थोड़ा बैक हो रहा है 4 दिन की। विधानसभा सर बाकी और लीडर भी यहाँ पर आ जाए इस हिसाब से। तो विधानसभा सर तो पहले से मेरे से पहले से तो बहुत अच्छे करते थे, और ये 5-7 दिन तो विधानसभा ने काफी अच्छा किया, और मेरे सर को बोला भी था 2-3 आप संभालिए, 2-3 दिन में जूम पर फुल टाइम में सुनूंगा रहूंगा, लेकिन नहीं आ पाऊंगा करके मैंने बोला था। तो कल से मैं फुल फ्लेज पर जूम पर रहूंगा और आप लोगों के साथ में रहूंगा, और कल से जो कुछ भी बातचीत करना हो आप लोगों के साथ में करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जी दोस्तों, 1-2 बात अब आ ही गए हैं, तो विद्यार्थी सर ने दे दिया म्यूट करने का मौका, तो कुछ बात रखना चाहूंगा। सबसे पहले सारे कम्युनिटी को नमस्कार, और आप सबका बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारे ग्रेट मेंटर, ग्रेट सीईओ मिस्टर अनिल यादव सर को ना होते हुए भी लगभग 2 महीना काफी अच्छे तरह से टीम को संभाला, काफी अच्छी तरह से। तो ऐसा होता है ना, कुछ लोग जैसे मैंने कई बार बताया हूँ कि जैसे स्वर्ग जाते वक्त 5 पांडव के साथ, युधिष्ठिर के साथ उनके 4 और भाई भी थे, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीमसेन सारा थे, और उनके साथ एक मतलब डॉग भी था, कुत्ते भी था।
और पहुंच गया कौन? ऋषि साथ, जो मतलब लगातार साथ में थे। चारों भाई थक गए। स्वर्ग किसने देखा? स्वर्ग देखना सबको था, सब स्वर्ग जाना चाहते थे, लेकिन जो रास्ते पे थक गए हैं, थोड़ा दूर चलने के बाद, भाई मैं तो थक गया हूं, मुझसे यहां से नहीं हो पाएगा, अब मैं नहीं चलूंगा, तो थक गए, वो नहीं पहुंचे युधिष्ठिर और वो कुत्ते। दोस्त, आप जैसे भी कहीं भी जाना चाहते हैं, अगर आप रास्ते में थक गए हैं तो आपने जो ड्रीम देखे हैं, जो गोल बनाए हैं, जो गोल सेट किए हैं, वो आपको मिलेगा नहीं। और इस 2 महीने के दौरान ऐसे लीडरशिप हमें देखने को मिला कि अब समिट को हम कहां तक पहुंचा सकते हैं, वो अंदाजा, वो कैलकुलेशन, वो प्लानिंग अभी हम करके बैठे। सिर्फ 2-3 दिन और आप पैशन रखिए। हम एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि जो दुबई के लिए हमने कुछ दिन पहले बताया था, हम 100 लोगों के साथ, वो 100 लोग नॉर्मल लोग नहीं रहेंगे, वो 100 लोग अपने बारे में नहीं सोचेंगे, 100 लोगों के माध्यम से हम हजारों लोगों को लाइफ चेंज करने वाला प्लानिंग, उस लेवल का गोल सेटिंग करने का प्लान कर रहे हैं। हाँ, यहां पर एक मतलब इम्तिहान भी हो गया, क्या बोलते, एग्जाम भी हो गया लोगों का। कुछ लोग यहां पर थक गए हैं, कुछ लोग यहां पर पर्दे के पीछे आ गए हैं, रेगुलर आके बोलने वाले डर गए हैं, हट गए हैं। शायद अनिल सर यही चाहते थे कि ये मौका भी मिला हमें कि कौन कौन लीडर बाकी में हमारे, कभी कभी बात होता है ना, ओढ़ देने वाले, वचन देने वाले, खून देने वाले या प्लाज्मा देने वाले। तो यहां पर ओढ़ देने वाले भी समझ में आ गया, ब्लड देने वाले भी आ गया, कुछ तो ऐसे निकल गया पूरा प्लाज्मा देने वाले। अब सर होने से, हाँ, एक बात मैं आपको जरूर बताऊंगा, अभी भी आप अनिल सर ही ढूंढ रहे हैं, तो फिर आपने आज से पहले जिस कंपनी में काम किया था, वहां और यहां आपने कोई फर्क नहीं देखा। बोलने के लिए तो बोल दिया हाँ फर्क है करके, लेकिन आपके अंदर अभी भी वो फर्क नहीं है। अगर आज भी आप लग रहा है कि मैं दूसरे के कंपनी में काम कर रहा हूं, तो आपने अभी तक समिट का स्टेकिंग का पावर नहीं समझा, डेडिकेटेड फंड का पावर नहीं समझा। एक दिन किसी ने बताया था यहाँ जूम पर कि हमारा कंपनी, हमारा नहीं मेरा बोलिए करके उन्होंने बोला। जो हमारा बोलेंगे तो वही दूध पोखरी वाला कांड हो जाएगा। हमारा है मतलब बहुत सारे है, कोई नहीं कोई करेगा। जब तक आपके अंदर ये मेरा है करके फीलिंग्स नहीं आएगा ना। आज मैं सुबह लगभग 3 बजे नींद से मतलब नींद छूट गया, तो मैं पुराना कुछ 5-7 साल पहले का क्वाइन, कुछ अभी अभी आया हुआ क्वाइन के बारे में स्टडी कर रहा था। और मुझे जैसे 200 के नीचे है तो मैं ज्यादातर 200 के बीच का ही क्वाइन के बीच में स्टडी करता हूँ। वो ट्रम्प वाली और ट्रम्प के वाइफ वाली मिलेनिया वाले क्वाइन पे मेरा नजर गया। वही क्वाइन लोगों ने और $7 पर लिस्टिंग हुआ था, आज वो 75-80 सेंट पर चल रहा है। 90% क्रैश, मतलब 90 टाइम्स उसका क्रैश हो गया, सिर्फ 10% बचा है उसका फंड। इतना क्रैश के बावजूद हमारा ऑल इन वन सीईओ अकेले जो जूम चलाते थे, सबको भरोसा वही थे, उनको उपस्थिति बिना 2 महीने तक, फिर भी हम जहां है वो जहां से हमने लिस्टिंग किए थे वहां से कई गुना ऊपर है। और ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है दोस्त, मैं तो ये बार बार बता रहा हूं, अब फिर एक बार स्टेज देके बताऊंगा आप सबको कि अगर आपको एवरीडे अनिल सर चाहिए तो छोड़िए हमारा कंपनी, दूसरी कंपनी में जाइए। आपको यहां होना जरूरी है, अनिल सर को होना नहीं। अनिल सर तो अब महीने में 1 दिन आएंगे सिर्फ, थोड़ी ना शिवेनु का ओनर आके शिवेनु खरीदने के लिए बोलते। पेपे भी मीम का है, पेपे का ओनर आके कभी बोले हैं? जूम पर आके कहीं यूट्यूब पर जाके
ढूंढिए WIF बैंक भूकंप में जितने भी मीम टोकन है सारे को जाके देखिए भाई आप अनिल सर के लिए काम कर रहे हैं या खुद के लिए कर रहे हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मार्केट कहीं भी जाए एक दिन किसी का क्लेम नहीं रुका है। कुछ लोग ऐसे हैं रेट के बारे में पूछते हैं। हाँ, अगर आपने 5 एक्टिव लीडर लेके आया, 5 पैसिव इन्वेस्टर लेके आया, तो 5 पैसिव इन्वेस्टर का रिटर्न जाने के लिए आपको थोड़ा और मेहनत करना होगा, क्योंकि पैसिव वाले काम नहीं करते। उन्होंने पैसा डाल दिया, 6 साल तक निकाल के बैठते हैं। हाँ, अगर आप में कुछ इस कंपनी के, इस प्लेटफॉर्म के, इस प्रोजेक्ट के बारे में आपने पॉजिटिवली सोचे हैं, कैलकुलेट करे हैं, तो आप Was war da nicht da?